तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस DS क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 18 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मॉन्स्टर को देखते हैं, फिर उसे छोड़ दिया जाता है अपने पीस के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन गाइस अपना पीस तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ही झटके में वो उधर हमें खून ही खून देखने को मिलता है। और फिर हमें बताया जाता है कि रैंक 2 के यूनिकॉर्न सब स्पीसीज को, जो कि फायर लाइन का बच्चा है, इसने मार दिया है एक झटके में ही। और ये बस 2 ही दिन हुए इस पे बिस्ट टेमिंग वाली स्किल का यूज करते हुए। और अब ये 51 सेंटीमीटर लोग है और 5.6 केजीज का वेट है। और ये 2 दिनों में इतना बड़ा है, बड़ा हुआ है। और फिर अपना ऐसे पूरा सूट बूट में होता है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कहता है ऐसे इसे कोई जंगली जानवर नहीं किया कहा जाता है, इसे जंगल का बिस्ट। और वैसे एम सी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ताकि दूसरों को भी दिखा सके और इसे काम मिल सके, मतलब यही मोस्टर ट्रेनिंग का। और पीस भी इसके पास आता है और एम सी भी इसे बुलाता है। और लेकिन गाइस इसका पीस तो इसके पीठ के ऊपर पीस पीस करने वाला होता है। लेकिन अपना एम सी भी मुस्कुराता है और वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत सारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट उधार लिए हैं। और फिर हमें बताते हैं 94 प्लस स्टेमिना और 45 प्लस स्ट्रेंथ होती है। और फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी का भाई कहते हैं क्या मैजिक बिस्ट टेमर। तो एमसी कहते हैं हाँ ये स्किल मिली है मेरे को लेवल 10 तक पहुंचने वाली। और एमसी का भाई कहते हैं ये करती क्या है। तो एमसी सोचता है मैं इसे बता नहीं सकता हूँ, ये इन्फ्लुएंस करने वाली स्किल है, बस एक एक्सक्यूज बना देता हूँ कि नई स्किल है कोई। वो कहता है कि मैं मोस्टर को ग्रो कर सकता हूँ जब भी वो टेम्ड स्टेट में, मतलब छोटे बच्चे होते हैं। और ये एस रैंक की स्किल है तो ये हाई रैंक के मोस्टर पे अप्लाई होती है। एमसी का भाई कहता है क्या एस रैंक। और फिर वो एक रस्सा डरावना स्लोक बना के कहते हैं एक एस रैंक की स्किल एफ रैंक की बॉडी में बहुत ही डेंजरस है इस दुनिया में तो, और ऊपर से यूनिक स्किल। एमसी कहता है क्या तुम मुझे फिर से जेल में डालने वाले हो क्या। और वो कहता है कि हमें इसे छुपाना नहीं चाहिए बल्कि यूज करना चाहिए। और मैं पीस को बड़ा करूँगा और तुम उसको डंजन में ले जाके क्लियर कर सकते हो। और ये जब वे सोचो कि एस रैंक को कितने सारे हाई रैंक के माउंट चाहिए होते हैं एस रैंक के लोगों को। क्या होगा अगर वर्ल्ड एज गिल्ड के मेंबर के पास हाई रैंकिंग वाले माउंट हो सभी के सभी पास ही। तो डंजन में जाना तो ऐसा हो जाएगा कि हम तो कहीं गार्डन में कोई घोड़े की सवारी कर रहे हैं, इस तरह हम डंजन में घूमा करेंगे, पूरे डंजन में को हम एक्सप्लोर कर लिया करेंगे। और फिर हमें एमसी का भाई कहता है बोला अच्छा। और फिर एमसी कहता है इस स्किल के वो साथ तो हम पूरे डंजन को आसान से क्लियर कर सकते हैं। और अपना एमसी होता है ये पीस तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुका है। और फिर एमसी है पीस के साथ खेल रहा होता है। और फिर अपना एमसी कहता है कि सिस्टम ने मुझे एस रैंक के 50 लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा है, लेकिन ये बेटर होगा अगर मैं जो ब्रेन बॉस मॉन्स्टर को करूँ आदमियों के अलावा। और पीछे मैम से बहुत ही खेल रहा होता है इस के साथ, पीस के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल रहा होता है। और फिर हम टाइम से थक जाता है, वो कहता है मैं तो मरने जा रहा हूँ। और अपना एम से कहता है तुम क्या थकती नहीं हो क्या पीस। और पीस इसके सर पे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। एम से सोच रहा होता था मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा जैसे आटा गूंदना होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। और एमसी सोचता है एक बार बुस्ट माउंट है वो यूज करना शुरू कर दे लोगों को तो डंजन क्लियर बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और डंजन ब्रेक भी कम हो जाएंगे और वर्ल्ड में शांति छा जाएगी थोड़ी। और क्योंकि फ्यूचर में जो नंबर है डंजन के वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अपना एमसी सोच रहा होता है अरे मेरा दिमाग मुझे अलाउ नहीं कर रहा इसके साथ और खेलने को। और पीस अभी भी इसके ऊपर चढ़ा होता है। तभी कोई आ जाता है, वो कहता है बहुत अच्छे हाँ यूजिन। और अपना एमसी देखता है सियोक्सियम। और ये कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हो उस जगह पे ट्रेनिंग। तो अपना एमसी कहता है यू हाँ ना मेरे भाई ने कह दिया कि मैं इस प्लेस को यूज कर सकता हूँ। तो जो सीओ होता है वो कहता है मैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। और फिर जो कहता है सीओ को वो कहता है और मैं ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि ये तुम्हारी स्किल को अप्लाई करने के बाद ये इतने से दिनों में इतना अच्छे से ग्रो हो चुका है। और मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा हाँ यूजिन। और उसको बो करता है और अपना से कहता है तुम ऐसी तरह एक्टिंग क्यों करे हो। तो जो सीओ को होता है वो कहते हैं मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने आपसे बुरा व्यवहार किया है आज तक,
और जो आपकी इनसाइट है और जो एनालिटिक स्किल है जो कि आपने अब तक दिखाई है, और जो आपकी है अभी हाल ही में ये नई स्किल है, ये काफ़ी अच्छी है। एमसी सोचता है यार ये मेरे साथ है, चिपको मत और दूर जाओ मेरे से और मेरे को छोड़ो। वो अपने एमसी को चिपका हुआ होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वर्ल्ड एज ए गिल्ड को ज्वाइन कर लो और एक हंटर वर्ल्ड को एक नई ताज़ी सांसें दो। और अपना एमसी उसके हटा रहा होता है और वो कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी और मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। वो कहते तुम्हारे पास एबिलिटी है और हमें उसकी ज़रूरत है। और इधर ये मॉन्स्टर का बच्चा देख रहा होता है कि अरे इस तरह मैं खेलता था। एमसी सोचता है क्या इनसाइट मेरी ऐसा, मैंने तो सब मेमोराइज किया फ्यूचर से सब कुछ, और मैं तो उसके बंदे के साथ कुछ भी लेना देना रखना ही नहीं चाहता हूँ। क्योंकि पिछली लाइफ में भी ये काफ़ी ख़तरनाक लगता था मेरे को। जब भी मैं वर्ल्ड एज गिल्ड में आता था तो ये मेरे को काफ़ी गुस्से से देखता था जैसे कि मैंने उसका कुछ खा लिया है। और लेकिन अब इस सीईओ को कहता है कि अपने आंसर को फिर से रिकन्सिडर करो ये हान यूजिन। और वो कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जो कि तुम्हारी इस मॉन्स्टर बच्चे के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, फूड से लेके टेमिंग फी और चाहे कुछ भी, तुम्हें बस एक ही शब्द बोलना है अपना। और अपने आप से सोचता है हाँ इस लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और इसको भी मेरी पिछली बात की जो बेकार सी हरकतें हैं उसके बारे में पता ही नहीं होगा। और अभी तो मैं हूँ इससे ज़्यादा सुपीरियर। अपना एम से बड़ी चौड़ में आकर कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए। और वो कहते हैं हानि यूजिन। और अपना हानि यूजिन कहता है यू मेरे छोटे भाई ने कहा है कि वो सारे एक्सपेंसिव जो कि खर्चे हैं वो इसके वो पे कर लेगा वो खुद ही। और अभी मैं तुम्हारे गिल्ड के डोर में हूँ तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही सकता हूँ जो कि ये टेबल के नीचे होगा। तो तभी वो सीईओ होता है। वो कहता है तो चलो अभी के अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं। लेकिन अपना एमसी कहता है लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट हंटर के मुताबिक नहीं करूँगा, मैं बस एक एम्प्लॉय के तौर पे करूँगा साइन। और मैं बहुत ही वो दूसरे हंटर से भी प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसे एफिलिएट करने के लिए ताकि मैं उनके मोस्ट को भी रेज कर सकूँ। और इस तरह मैं बहुत सारे वो बिस्ट को वो गिल्ड्स के लिए ट्रेन कर सकता हूँ और बहुत सारा पैसा भी कमा सकता हूँ। लेकिन सीईओ कहता है कि वर्ल्ड एज गिल्ड के फ्यूचर का, वो कहता है क्योंकि वर्ल्ड एज गिल्ड अभी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है नेशन में और तुम मेरे साथ ऐसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हैंडल भी नहीं कर सकते हो। वो तो तुम्हें पता ही होगा कितनी वैल्यूएबल है बिस्ट अमाउंट वाली स्किल को। और इससे बेनिफिट होगा कि डंजन के क्लियर करने की स्पीड बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होगी। और मैं तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनूंगा हंटर में जो कि हाई रैंक के होंगे। और वर्ल्ड एज गिल्ड वाले ऐसी एक्सक्लूसिव स्किल को ऐसे ही अपने पास रखेंगे तो दूसरे गिल्ड क्या सोचेंगे। वो तो मेरे को एक खतरा है समझेंगे और वो मुझे को रास्ते में से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। और मैं तो एफ रैंक का हूँ, मैं तो मरना थोड़ी जाऊँगा। इससे अच्छा होगा कि मैं उन्हें भी एक एक अंडा दे दूँ और उनके भी अपने साथ जोड़ लूँ और उनसे कहूँ कि मेरी सेफ्टी का ख्याल रखें और कुछ पैसे भी कमा लूँगा। और वो कहता है कि ऐसे मैं हर एक गिल्ड के लिए एक एक को रेज कर सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए पीस को कर रहा हूँ रेज, तो तुम मेरे को एक एम्प्लॉय बना लो और मेरी सेफ्टी भी रखना। और मेरे से जो दूसरे गिल्ड से हो गई बहुत ही परेशानी वाली जो नेगोशिएशन वो भी तुम मेरी जगह पे कर लेना। और एक सैलरी एक इंश्योरेंस वो सब भी देख लेना मेरा। और अपना ये भी कहता है लगता है मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ। तो वो कहता है क्या मैं इस ट्रेनिंग वीडियो को ले जा सकता हूँ नेगोशिएशन के लिए। वो कहता है हाँ हाँ ले जा सकते हो। और वो कहता है एक और बात है, अगर फ्यूचर में वर्ल्ड एज गिल्ड वेस्ट बन गया था वो तुम क्या हाँ ज्वाइन करोगे क्या, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करोगे हंटर के तौर पे। तो अपना एमसी कहता है कि मुझे आश्चर्य होगा। और अपना एमसी कहता है क्या तुम रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे थे इसे बाई चांस। और वो कहता है तुमने मेरे को पकड़ लिया। एमसी कह रहा है तुम भी ना। और वो कहता है कि तुम्हें क्या ही फ़ायदा होगा मुझे रिक्रूट करने से, अपना कह रहा होता है यूजीनस सहयोग से। और वो कहता है कि तुम्हें तो काफ़ी बेनिफिट मिल चुका है मेरी स्किल से और अब कुछ और नहीं आया तुम्हें पाने के लिए। और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लूँगा अगर तुम मेरे को रिक्रूट करके रिग्रेट करते हो बाद में। और तभी शिव कहता है कि मैं तो हा बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया हूँ और कुछ भी नहीं होगा गेन करने के लिए क्या सच में। और तभी जो होता है शिव वो वीडियो को देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो हंटर हान यूजी ना वो सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा लैक करता है। और तुम तो मेरे को हर बार ही जो हो वो सरप्राइज कर देते हो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। और इधर अपना यूजिन बहुत ही खुश हो तो वो कहता है सैलरी मिलेगी इंश्योरेंस। और देखा तुमने सीईओ का कितना फ्रस्ट्रेटेड था। और सीईओ कहता है
जिनको भी यूनिक स्किल मिलती है वो अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं और वो क्योंकि पावर के नशे में चूर होते हैं। और मैंने ऐसे अवेकंड को बहुत ही लोगों को देखा है ऐसे को। लेकिन हाँ न्यूजन तो लगता है एरोगेंट है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट है और वो हर सिचुएशन को बहुत ही शांति से प्रेडिक्ट करता है और वो अपने पाले में ला देता है सभी बातों को जो भी वो नेगोशिएशन करता है। और एक बहुत ही क्या ये हमेशा से ऐसा ही टैलेंट था क्या? क्या मैं इसे कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं इसके भाई की चकाचौंध में था, अंधा हो गया। और वो कहते हैं लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया था जो कि बाकी के गिल्ड इंटरफेरेंस तो करेंगे अगर हंटर हाँ न्यूजिन हमारा हंटर बन जाता है एक्सक्लूसिव वाला। लेकिन ये चीज़ें चेंज हो जाती है जबकि हाँ न्यूजिन हमसे दूर रहता है, मतलब हमसे डायरेक्टली उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब ये चीज़ें चेंज हो जाती है। और पूरी दुनिया की आई है अब हाँ न्यूजिन पे होगी ना कि वर्ल्ड एज गिल्ड पे। और ये तो बेनिफिट भी है इसमें और साथ साथ में डेंजर भी हैं। और क्या ये हंटर हान यूजिन को इस बात का पता नहीं है क्या कि वर्ल्ड एज जो कि वर्ल्ड के हाई रैंकिंग हंटर होंगे वो कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और क्या ये बात है कि वो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी केस हो क्योंकि अब जो दुनिया जो 3 सबसे बड़े गिल्ड है ना और जो कि पूरी दुनिया ही अब वो पूरी हान यूजिन पे अटेंशन देगी। और अभी हम देख सकते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने हान यूजिन की वीडियो देख रहे होते हैं जो कि इसमें ये टेम कर रहा होता है। और तभी हम एक और बंदे को देखते हैं, वो कहता है कितना सरप्राइजिंग है ये, वर्ल्ड एज गिल्ड में जाने का मेरा शेड्यूल ओपन करो जल्दी से जल्दी और हम खुद देख लेंगे कि ये कितना बड़ा वैल्यूएबल कार्ड है ये। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। दी एस क्लास के एपिसोड नंबर 19 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो अपना एमसी कहता है कि पीस के रहने की जगह बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। और हम देखते हैं कि एक पार्क जैसा बना दिया होता है बहुत ही खेलने कूदने के लिए। और अपना एमसी कहता है तुम्हें पसंद आया क्या, तुम आज से यहीं पे रहने वाली हो। और अपना ये पीस भी देख रहा होता है यहाँ वहाँ पर, अच्छा है अच्छा है। तभी हीरिम और म्यू आ जाते हैं। हीरिम कहती है अरे ये क्या है, और म्यू कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर नहीं है क्या। और अपना एम से सोचता है क्या ये फ्यूचर में छोटा तो नहीं पड़ जाएगा इसके लिए जब ये ग्रो हो जाएगा। और तभी अपना जो होता है वो एम सी वो कहते हैं ये एक कैट नहीं है क्योंकि रिमी से कैट कह रही होती है। और अपना म्यू कहता है अरे यूजिन मुझे बचाओ ये मुझे काट देगी। एम सी कहता है अरे पीस ये खाना नहीं है। और तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है, छोटा भाई एम सी का, और कहता है छोटे भाई क्या बात है और क्यों आए हो इधर। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है क्या अभी। और फिर अपना एम सी कहता है क्या अभी इस वक्त। और फिर हमें बताया जाता है कि एम सी को सारी कहानी बता देता है उसका भाई। वो कहता है क्या गिल्ड मास्टर्स आ रहे हैं मुझे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आज जिन सब ने पिछले एपिसोड में अपने एम सी की वीडियो देखी होती है ना टेमिंग की, वो ही लोग आ रहे होते हैं मिलने के लिए। और एमसी का भाई कहता है तुम उन्हें मना कर सकते हो अगर तुम मिलना नहीं चाहते हो। एमसी कहता है अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और एमसी का भाई कहता है वो सभी एस क्लास के अंडर हैं और लो क्लास के अंडर होते हैं, उनके बहुत ही कठिनाई भरा समय झेलना पड़ता है उन्हें उनसे बात करने के लिए भी। और एमसी कहते तुम गलत तो नहीं हो इस बात में, लेकिन वो तभी वो कहते हैं ठीक है मैं उन्हें वापस जाने के लिए कह देता हूँ। तो एमसी उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम एक ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो गिल्ड मास्टर होने के तौर पे, और अगर तुम इसे ऐसे पब्लिक में उन्हें रिजेक्ट कर दोगे भेज दोगे तो वो मेजर गिल्ड्स हैं जो कि खुद आए मिलने के लिए, और इससे हमारी इज्जत का क्या होगा। और ये एक गुड रीजन होगा एक मीट करने का उनके लिए, हम उनसे नज़दीकियाँ भी बढ़ा सकते हैं। और वो कहता है कि ये बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है मेरा उनसे मिलने के लिए। और एमसी का भाई कहता है लेकिन एमसी कहता है अब से तुम बैन कर दिए हो एक भी वर्ड बोलने के लिए मेरे सामने। एमसी कहता है अगर हम कस्टमर्स के साथ सौदा करना चाहते हैं तो हमें उनसे खुद में जाके बात करनी चाहिए और ऐसे नहीं कि हमें थर्ड पर्सन रखना चाहिए। और फिर अपना एमसी और यूआन जो होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे, और पूरा रूम भरा होता है लोगों से, और सभी एक से एक होते हैं बढ़ के एस क्लास के हंटर सभी लोग। और यहाँ पे बहुत सारे हंटर होते हैं
सभी अपने एमसी को घूर के देखने लग जाते हैं। बहुत ही प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है अपने एमसी को। एमसी कहते हैं कितना इनक्रेडिबल प्रेशर है। तभी अपने एमसी का फिर रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो जाता है और एमसी का भाई कहते हैं चलो मुझे मिलवाने दो, ये है हंटर हान यूजिन। और तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। वो कहता है 1 मिनट, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ 1 मिनट के लिए? एमसी कहता है क्यों, आपको मेरा हाथ क्यों पकड़ना है? और तभी वो अपनी स्किल को यूज करके अपने एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है हाथ और अपना एमसी भी दे रहा होता है। वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी स्किल को अप्रेज करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ नेगोशिएशन से पहले। बोला अच्छा। एमसी कहता है क्या? और एमसी को एकदम झटका लगता है और वो हाथ हटा देता है। वो कहता है तुम कैसे एक दूसरे आदमी का हाथ इस तरह से पकड़ लेती है और अपना हाथ छुड़ा लेता है उससे और उसे करने नहीं देता। वो कहता है लेकिन, और पीछे कर देता है उसको। और अपना एमसी सोच रहा है ये मैंने तो सोचा नहीं एक अप्रेजर भी उनके साथ आ जाएगा। अगर एक अप्रेजर ने मेरी रिवील कर दी एल क्लास और एस क्लास की स्किल को, वो तो इन्हें पता लग जाए कि ये कोई टेमिंग स्किल नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंसिंग वाली स्किल है, तो मेरे साथ क्या होगा? और फिर तभी वो बंदा कहता है अरे मैं तो आपका बस 1 ही सेकंड लगेगा, आप बस अपना हाथ दो, 1 मिनट में अप्रेज कर दूंगा। लेकिन एमसी कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो पीस को गुस्सा आ रहा होता है तो वो जो पट्टा मार देता है उसके सामने और फिर अपने एमसी के आगे आके खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और एमसी कहता है पीस ये कोई बुरा आदमी नहीं है। और तभी बाकी के लोग भी, गिल्ड मास्टर भी देख रहे थे वो हो। और तभी वहाँ पे हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आया होता है। वो कहते हैं क्या इसने डिटेक्ट कर लिया क्या इसके ओनर मतलब मालिक पे कोई स्किल यूज की जा रही थी? तभी दूसरा गिल्ड मास्टर होता है पार्क मिंग्यू। वो कहते हैं ये तो अभी बच्चा है जो कि सी क्लास का है, लेकिन ये अभी इसी लेवल पे है और ये भी एक गिल्ड मास्टर होता है। और तभी वहाँ पे एक और आ जाती है। वो कहते हैं तो ये प्रूव कर देता है और कि जैसे कि ये प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने ओनर को। और तो इससे पता लगता है कि हमें कोई भी अप्रेजर वाली स्किल की ज़रूरत नहीं अब यूज करने की। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी सी तगड़ी सी लड़की आ चुकी होती है वहाँ पे और अपना एमसीबी से देख रहा होता है। और वो कहती है क्या मैं गलत हूँ बेस्ट टेमर? और ये ब्रेकर गिल्ड मास्टर होती है मोन ह्यूनहा। और ये ब्रेकर गिल्ड होगा गाइस कोई, तो इसी की ये गिल्ड मास्टर है। और वो फिर अपने एमसी को कहती है अरे हम अपने वीआईपी को ऐसे बैठा हुआ थोड़ी रख सकते हैं, ये लीजिए आप इस पे बैठ जाइए कुर्सी पे। वो अपना एमसी कहता है ओ थैंक यू। और तभी वो अपना एमसी भी देखता है उसको, यार ये कितना बड़ा फ्यूज फिजिक्स है इसका। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि अपेस के गिल्ड मास्टर का बड़ा भाई आपके जैसा होगा। और अपना एमसी तो उसे देखा जा रहा होता है गाइज। और गाइज आपकी नज़रें कहाँ पे है गाइज? गंदी नज़रें। एमसी सोच रहा होता है कि सभी एस क्लास की वो फिजिक्स ऐसी बढ़ेगी तो इरिम भी म्यूज से भी ज़्यादा टॉलर बन जाएगी। और वो कहती है अरे ये तो फायर लाइन का बच्चा है जो कि एस क्लास के डंजन बॉस बन जाएगा, और जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा उस लेवल का बन जाएगा। और वो कहती है कैसा रहेगा, अब ये बच्चा ही है तो तुम इसे हमें दे सकते हो। और अपने एमसी के भाई को कह रही होती है तो वो भी देखता है इसकी तरफ। और वो कहते हैं कि हम आपको ये फ्री में नहीं दे सकते हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहती है तो आपको एक बेबी मॉन्स्टर लाना पड़ेगा, वो भी हाईएस्ट क्लास का बीस्ट जो कि आइस रेजिस्टेंस भी हो उसके पास। तभी वो भी कहती है कि अच्छा तो तुम बीस्ट माउंट चाहते हो मिस यिरिम के यूज़ के लिए। तभी एक बंदा वो होता है वो उनके बीच में बोलता है अरे तुम कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी नहीं हो क्या? और वो भी वो कहता है कि तुमने पहले 7 हाई क्लास के बेबी मॉन्स्टर और एक सबसे हाईएस्ट क्लास का बेबी मॉन्स्टर सारे के सारे अब बेस गिल्ड ने पहले मार्केट से उठा लिए हैं। और वो कहते हैं कि तुम ऐसे बोल्ड कैसे हो सकते हो हमें ट्रेड करने के लिए, उसके बाद भी ये MKC गिल्ड मास्टर आएगा जो चोई सियोकवन, तो इसे हम चोई भी कहेंगे। और तभी अपना एमसी का भाई भी कहता है अरे तुम कभी भी ट्रेड कर सकते हो, बस तुम्हें डंजन से एक बेबी मोस्टर लाना है। वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और टेबल पे अपना हाथ पटकता है ऐसे। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम कहोगे हम वो मानेंगे, क्योंकि हमें एक बीस्ट अमाउंट चाहिए। वो तुम तो ज़्यादा ही घमंडी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास है तुम्हारा बड़ा भाई है, हो नहीं रहे हो तुम। और वो कहते हैं क्या
तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अभ्यस गिल्ड के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, सबके सामने नेगोशिएशन के टर्म है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे तुम इन वर्ल्ड एज गिल्ड वालों से कुछ भी रिश्ता नाता ही नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम इसके बड़े भाई हो। और ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि तुम भी अभ्यस के ही पार्ट हो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई अभ्यस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और तभी जो होती है वो कहती है MKC गिल्ड मास्टर ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अपना MC कहता है अरे मैं बस एक म्यूचुअल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के साथ हूँ, पेस के साथ। अपना MC फिर खड़ा होने लग जाता है और वो कहता है मैं हेल्प ले रहा हूँ उनकी वजह से, ताकि मैं इन सबको हैंडल कर सकूँ, इन सारी चीज़ों को। और आपके साथ मैं मीटिंग कर पा रहा हूँ वो भी एक अभ्यस गिल्ड की देन है, क्योंकि मैं उनकी हेल्प से कर रहा हूँ और इसलिए मैं उनके लिए मोस्टर भी रेज कर रहा हूँ। और मैं तो अपने अगर चाहता अपने भाई की साइड रहना, तो मैं उन अभ्यस के लिए मॉन्स्टर को रेज करता। तो मैं इस मीटिंग को इधर बुलाता ही क्यों। और फिर वो कहता है कि और वहाँ पे एक लिमिट भी है कितने मॉन्स्टर को मैं एक बार बड़ा कर सकता हूँ। और वो अपने इसके साथ खेल रहा होता है, पीस के साथ, तो वो भी कहती है क्यों क्यों क्यों। और वो कहता है कि अगर आप भी अपने चाहते हैं बेनिफिट, तो आप भी ऑब्टेन कर सकते हैं बेस्ट अमाउंट बाकी दुनिया के सबसे पहले, मतलब दुनिया के गिल्ड से पहले। और ये कोई ह्यूज रिवॉर्ड नहीं होगा कि आपके नेगोशिएशन के लिए। और मेरे को भी बहुत ही खुशी होगी आप जैसे बहुत सारे कस्टमर से के साथ मिल के। और तभी वो भी गुस्से में बैठ जाता है। MC सोचते ये कितना टेरिफाइंग है। तो TV पर तो एक नॉर्मल रहता है, क्योंकि मैं भी इसका फ़ैन था, क्योंकि ये एक कोरियन फुटबॉल टीम का प्लेयर था ये अवेकंड होने से पहले। तभी अपने MC की गालों पे कोई उंगली से टच करता है और वो गिल्ड मास्टर होती है वो कहती है अरे बच्चे तुम तो काफ़ी अच्छे स्किल है तुम्हारे पास और तुम बोलते भी काफ़ी अच्छे हो। और अपना MC कहते हैं और वो भी बड़े प्यार से कहती है अरे तुम तो वो काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारे पास छोटा भाई तुम्हारा एक गिल्ड मास्टर है और तुम एक सुपर रूकी भी हो और तुम्हारे पास इतनी प्यारी सी क्यूट किटी है। अगर मैं तुम्हें पालूँ तो ये सब तो मेरे पास ही आ जाएगा। और कैसा रहेगा अगर तुम हमारे ज्वाइन कर लेते हो गिल्ड को, ब्रेकर गिल्ड को। और अपने MC को पकड़ी होती है वो कहती है अरे मैंने तो आपको पहले बता दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ और इससे मेरे का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और मैं सेल पे नहीं हूँ। वो कहती है हाँ हाँ तुम सेल पे नहीं हो तो क्या अपने छोटे भाई के लिए बनी हो क्या। और अपना MC कहते हैं अरे मैं इसे पास से देखूँ तो इतने ब्यूटीफुल है। तभी वो दिखते यूहान बहुत ही गुस्सा है, वो कहते हैं अरे कॉन्फ्रेंस रूम को ना जला दे। MC कहते हैं अरे मैं अपने छोटे भाई के लिए मतलब उसी के लिए छोड़ सकता हूँ एक लूप होल, क्योंकि अगर वो बेस्ट बन जाता है कंट्री में तो मैं उनसे खास उनका बन जाऊँगा, मैं तो हंटर। तभी एक बंदा होता है तो हमारे बारे में क्या ख्याल है। इसका मतलब है क्या जुपिटर गिल्ड तुम्हें अभी खरीद सकता है इस वक्त। और ये जुपिटर गिल्ड मास्टर होता है संग है। और ये अभी बहुत ही टॉप वाला गिल्ड है, मतलब ये कंट्री में अपना MC भी कहता है क्या। और फिर ये बताता है कि जो जुपिटर गिल्ड है ना ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट है इस वक्त इस देश में। और ये क्योंकि ये गिल्ड ही स्ट्रोंगेस्ट नहीं है, इसका गिल्ड मास्टर है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इसके गिल्ड में तो सेफ्टी एकदम गारंटेड है। लेकिन वो कहते हैं ये अभी तक शांत था लेकिन अब वो जाके क्यों बोल रहा है। सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। MC सोचता है तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर मैं यहाँ पे हाँ कह दूंगा तो क्या होगा। वो कहता है ये बस एक्सप्रेशन मेरे लिए छोटे भाई के लिए है और आप लोगों को तो दुनिया में होना चाहिए बेस्ट, ना कि देश में। सभी लोग देख रहे होते हैं अपने MC को। और जो कि लेडी होती है वो हंसती है और वो कहती है ओहो कितने क्रेजी कॉन्फिडेंस है, तुम तो मरना पसंद करोगे दूसरे गिल्ड को ज्वाइन करने से बेहतर। और अपने MC की पीठ पे थपथपा रही होती है। अपने MC को तो बहुत ही चोट लग रही होती है ऐसे मतलब समझ लो। और वो कहती है तुम तो अकेले ही खड़ा होने चाहते हो, जैसा बड़ा भाई है जैसा वैसा ही छोटा भाई है। अपना MC भी हंस रहा होता है। और अपना MC कहता है यार कितना टेरिफाइंग है आज, अगर मेरी फियर रेजिस्टेंस नहीं होती तो मैं कब से ही मर चुका होता है ना बीच प्रेशर से ही। और वो महसूस कर रहा होता है एक समंदर में वो अपने छोटा सा कीड़ा है अपना आप को। और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये S क्लास के हंटर है कि जो जॉब्स हैं वो आपस में पास होते रहते हैं, मतलब क्रॉस करते रहते हैं, ये मिलते रहते हैं।
और ये कैसे एक अपने प्रेशर को ऐसे निकालते रहते हैं जब ये स्माइल कर रहे हैं, और ताकि ये दूसरों को दबा के रख सके। एम से सोच रहा होता है अरे छोटे भाई ने इन सबको कैसे मैनेज किया होगा इन सभी को, और इतना एंडे और कैसे किया होगा उसने। और सोच रहा होता है सभी लोग इसके भाई पे चढ़े हुए होते हैं, और वो सोचता है ये तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट से, और ये तो तुम्हें टॉर्चर करते होंगे तुम्हारे बच्चे होने पे। तभी एक गिल्ड मास्टर है वो कहता है इसलिए तुम्हारे भाई ने गिल्ड क्रिएट किया होगा क्योंकि वो तुम जैसा ही बनना तुम्हें पसंद करता होगा, जो कि अकेला खड़ा रहना चाहता होगा। और तो तुम काफ़ी विनम्र हो तुम्हारे भाई से। एमसी कहता है क्या है इसमें कुछ गलत है क्या मेरे भाई के साथ, और वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा विनम्र है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे सभी लोगों से ज़्यादा विनम्र है, और सभी लोग शांत बैठ जाती हैं। और जैसे सांप सूंघ गया उनको, और वो कहते हैं क्या, और सभी लोग शॉक होते हैं। और अपना क्या वो कहते हैं क्या तुम अभी सीरियस भी हो क्या। एम्स कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं क्या दिया है। और गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गाइज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के एपिसोड नंबर 20 के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना एमसी कह रहा होता है मेरा भाई तो बचपन से मेरे को बहुत ही प्यारा है और ये बहुत ही काइंड होता था। और अपने एमसी को पास्ट की बातें याद आ रही होती है कि जब एमसी घर आता तो इससे आके चिपक जाता था और जन्मदिन पे विश भी करता था और मेरे को गिफ्ट भी देता था। और ये बहुत ही प्यार करता था मुझसे जब से ये बच्चा था, और ये बहुत ही अच्छे से रहता था मेरे साथ। और हालांकि मेरे हमारे पेरेंट्स नहीं रहे इसकी वजह से मुझे काम में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया पैसे कमाने के लिए। लेकिन तब भी इसने कुछ ज़्यादा मेरे लिए ट्रबल कॉज नहीं किया और हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। और अपना एमसी इन सबको ये सारी बातें बता रहा था और कह रहा था ये हमेशा से ओबीडेंट था काइंड था, और कोई रेयरली कोई ट्रबल काउज करता था मेरे लिए, और ये काफ़ी विनम्र था। और सभी लोग इस बात को सुन रहे होते हैं और फिर अपना पोस्टर नीचे कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं सबके सब। और एमसी कहता है मैंने क्या कुछ गलत कह दिया, सभी लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तभी जो जुपिटर गिल्ड का मास्टर होता है वो कहता है तभी तो मैं सोचूं आज ये इतना पोलाइट क्यों दिख रहा है। एमसी सोचता है अरे ये जुपिटर गिल्ड मास्टर भी ऐसे हंस रहा है। तभी वो जो लड़की गिल्ड मास्टर होती है वो कहती थी कुत्ते तो तुम इसलिए आज इनोसेंस मतलब मासूम बनने की एक्टिंग करे हो अपने बड़े भाई के सामने है ना। और इसका भाई तो तब पीछे शांत से खड़ा होता है। एमसी कहता है अरे तुम क्या बोल रहे हो मेरे छोटे भाई को इतने कठोर शब्दों से, और तुम बुली कर रहे हो उसे क्योंकि वो अभी यंग है। और वो लड़की कहती है अरे मेरे भगवान। और तभी जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है एक बात तो वो अच्छी है कि अपने भाई के लिए तो ये अच्छा है, अपने तुम्हें तो काफ़ी अच्छा छोटा भाई मिला है, अपने एमसी को बोल रहे होते हैं। तो दूसरा कहता है अब करे आपको अपने आंसू पोंछ के बोलना चाहिए। और तभी वो कहते हैं कि ये लो तुम्हारे आने से पहले ही हमने सारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिया है, और हमें इसने अच्छे से हंसाने के लिए शुक्रिया। एमसी भी सोचता है अरे इनका रिएक्शन के साथ कैसा है, और मेरे भाई के साथ क्या है मुझे पता है वो थोड़ा ज़्यादा नाइस नहीं है लेकिन वो क्योंकि वो गिल्ड मास्टर है इसलिए है वो ऐसा। और तभी वो कहते हैं कि हमने पहले ये तुम्हारे आने से पहले इधर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है अपनी तरफ से, अगर तुम्हें कुछ हो जाइए तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और अपने एमसी को भी वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं। तो अपना एमसी भी देखता है और वो कहते हैं कुछ हो जाए तो हमें बता सकते हो। और अपना एमसी देखता है अच्छा ठीक है। और तब वो एमसी सोचता है क्या एक ओनरशिप वो भी एक बिल्डिंग की मेरे नाम पे नीचे, और 5 गिल्ड के सेफ्टी भी मिलेगी हान यूजिन को, और हान यूजिन के नाम पे एक बिल्डिंग। तभी जो गिल्ड मास्टर होती है वो कहती है क्या तुम्हें मिस्टर सुक्सियोंग ने नहीं बताया है। तभी हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहता है उन्होंने कहा तुम्हें मॉन्स्टर को रेज करने के लिए बिल्डिंग चाहिए तुम्हारे नाम पे। और एमसी भी रोने लग जाता है, वो कहते हैं बहुत ही अच्छी जॉब की तुमने नया सिम योंग, और बहुत ही रो रहा होता है अपने मन में तो ये।
और तभी वो सभी कहते हैं कि हमने मेजर टर्म और नेगोशिएशन ये है कि हम तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे और तुम्हारे नाम पे एक बिल्डिंग, और तुम्हारी मर्जी होगी सबसे पहले किसकी टीमिंग रिक्वेस्ट को तुम लोगे 5 गिल्ड में से, और जो भी फंडिंग होगी वो 4 गिल्ड से आएगी अबेस को छोड़ के। और अपना एमसी का भाई भी कहता है तो चलो तुम्हारे फाइनल सिग्नेचर चाहिए सब वो कॉन्ट्रैक्ट पे अब। और अपने एमसी तो बहुत ही हंसना चाहता है लेकिन हंसी रोक के रखी होती है। एमसी का भाई कहता है अरे तुम्हारे मुंह के साथ क्या है ये। एमसी कहता है अरे नहीं नहीं वो तो मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ, टेंस हूँ ना मैं आज इसलिए। एमसी कहता है अरे मैं अपनी हंसी कैसे रोकूं। और एमसी कहता है अरे एक पूरी बिल्डिंग मिलेगी मेरे को हान यूजिन के नाम पे, और वो भी सोने की लैंड पे मतलब धरती पे। और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि मैं घबराया हुआ हूँ आज, बहुत ही टेरिफाइड हूँ, और मैं तो अपने डियर कस्टमर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो इमेजिन कर रहा होता है कि 5 किल्ड उसकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे और जो कि उसकी सियोल में होगी। और वो सोच रहा होता है कि मैं म्यू को भी अपने पास रखूँगा और वहाँ से इक्विपमेंट की फैसिलिटी लगाऊंगा, और मिस यान को भी मैं इधर ही रिसर्च करने के लिए रोक लूँगा, अमेरिका भी जाना ना पड़े फ्यूचर में। तभी एमसी को 2 रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं कि आप 25 साल की उम्र में इतने लैंडलॉर्ड बन चुके हैं, हो आपके इस रिचेस्ट मैन हो अभी तक के लिए आपका कोई सीक्रेट। एमसी कहता है एक सीक्रेट, और वो कहता है कि मैंने अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सेवा दी है, और बहुत ही चीज करके दिखा रहा होता है क्लास। और इधर रियल लाइफ में भी उसका हाथ ऐसे होता है। और एमसी सोचता है अगर मेरे को कुछ भी करना ना पड़े बस मैं रेंट पे चढ़ा के उस पर कोलेक्ट करूँगा। और जो होती है पीस वो तो हाथ चाट रही होती है एमसी का भाई है क्या है तुम्हारे साथ। और बाकी के गिल्ड कहते हैं तो चलो मीटिंग हो गई तो ठीक है चलते हैं। और जुपिटर गिल्ड का मास्टर भी कहता है मुझे तुम्हारी स्पेशल कंडीशन याद रहेगी जब हम अगली बार मिलेंगे। आज भाई स्पेशल कंडीशन की वर्ल्ड में बेस्ट गिल्ड होना चाहिए तभी ज्वाइन करेगा अपना एमसी। और एमसी भी कहता है ठीक है ठीक है। और पीस भी शांति से बैठा हुआ होता है। तभी अपना एमसी का भाई एमसी के पास आ जाता है। एमसी कहता है अरे गुड जॉब, मुझे तो पता नहीं लगा ये जब कब मीटिंग ख़त्म हो गई। और एमसी का भाई कहते हैं अरे तुम उन्हें गिल्ड मास्टर ने जो भी कुछ कहा वो तुम ज़्यादा ध्यान मत देना, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हें अपना नाक शर्म से झुकाना पड़े। एमसी कहता है अरे हाँ मुझे पता है तुम गिल्ड मास्टर हो तो कुछ करना भी पड़ता है। और अपना एमसी कहता है पीस आज तो तुमने भी काफ़ी अच्छा किया। और पीस भी कहता है अच्छा अच्छा। और अपना एमसी कहता है चलो सब कुछ सारी नेगोशिएशन अच्छे से निपट चुकी है, और क्या होता अगर मैं कुछ और मांग लेता। और वो कहता है अब तो मेरे को ये दुनिया काफ़ी ब्राइटर दिखाई दे रही है मतलब उजाले वाली। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमसी कहते हैं अरे इतना सारा, और ये क्या है। और तभी म्यू से खाना सर्व कर रहा होता है। एमसी कहते हैं अरे इतने अच्छा फीस्ट आज, आज कुछ स्पेशल है क्या। वो म्यू कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसे कुछ ट्राई किया और तुम तो कोई ऐसे हो जो कि डिजर्व करते हो इतने अच्छे से ट्रीट करना। एमसी कहता है अरे कोई छोड़ो उसको और थैंक्स इसके लिए। एमसी सोचता है यार यार खाना तो ये काफ़ी औसम है, और ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आज की सारी चीज़ें निपट गई है अच्छे से। और कहता है म्यू से अरे तुम्हारे कुछ पास ज़्यादा बिलोंगिंग तुम्हारा सामान तो इधर ज़्यादा नहीं है ना। वो कहता है हाँ ये नहीं है पर तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा। तो अपना एमसी कहता है अरे यार कुछ सीरियस बात नहीं है वो ऐसी बात है कि तुम्हें अब छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से जल्दी ही। तो ये बात सुन के तो गाइस म्यू के तोते उड़ जाते हैं, वो कहते हैं क्या क्या क्या। और फिर अपना म्यू कहता है वो लेकिन, और अपना एमसी क्या इरादा होता है कि क्योंकि मैं जल्दी अपनी एक बिल्डिंग ऑन करने जा रहा हूँ। और तभी वो कुछ और बोलने जा रहा होता है लेकिन तभी जो होता है वो रोने लग जाता है वाह, मतलब तुम मेरे को लास्ट में किक करने वाले हो यहाँ से। और अपना एमसी खाना खा रहा होता है वो भी थूक देता है मतलब निकाल देता है। और फिर अपना एमसी कहता है अरे तुम्हारा क्या मतलब कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ लात मार के। तो म्यू कह रहा है ये दिन तो आना ही था क्योंकि मैं एक यूजलेस एफ क्लास का हूँ, और तुम्हारे पास भी कोई रीजन नहीं है मेरे को अपने आस पास रखने का। एमसी कहते हैं अरे मैं भी तो एफ क्लास का हूँ तो तुम रो क्यों रहे हो।
वो कहता है क्योंकि हम दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम सेम ही हैव क्लास के हैं, लेकिन तब भी तुमने मेरे को प्रोटेक्ट किया है हायर क्लास वाले हंटरों से भी। और तो तुम्हारे पास एक भाई भी है जो कि एस क्लास का यंगर ब्रदर है, और तुम तो काफ़ी स्पेशल हो उसके लिए। और मैं इधर एक यूजलेस जिसके पास कोई एक स्किल भी नहीं मिली लेवल 10 पे होने की बाद भी। एमसी सोचता है अरे ये सब तो मैंने बस चीटिंग करके पाया है। और अपना एमसी कहता है अरे म्यू ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है नहीं मैं एक कचरा हूँ, कचरा जिसकी कोई कीमत नहीं है। और एमसी कहता है अरे अरे तुम रो क्यों रहे हो। और एमसी ये म्यू कहता है मुझे लगता है तुम ठीक हो, मुझे निकल ही जाना चाहिए यहाँ से, और इतना सब के लिए शुक्रिया। एमसी कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसा सोच रहा होता है। और उसके कपड़े पकड़ लेता है पीछे से उसको और कहता है अरे तुम जाने कहाँ वाले हो, तुम्हारे पास तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है। वो कहता है अरे लेकिन मैं तुम पे यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे भी, और मैं तुम्हारे लिए वेस्ट ही हूँ ऐसे भी। एमसी कहता है अरे तुम मेरे समय की बर्बादी नहीं हो। और रो रहा होता है वो एमसी भी। और ऐसा समझ लो भाई कुछ। और एमसी सोच रहा होते अरे तुम तो एस एस क्लास की स्किल मिलेगी, बस तुम्हें 10,000 हथियारों को शार्प करना है, और तो तुम मेरी रिटायरमेंट के प्लान की फाउंडेशन हो। और मैं इसे बताऊंगा कि तुम्हारे एसएस क्लास की स्किल मिलने वाली है, तो वो एक कहेगा कि मेरे से झूठ मत बोलो और मुझे चेयर अप करने के लिए शुक्रिया। एमसी सोचता है और मैं अपने स्किल को भी रिवील नहीं कर सकता हूँ इधर। और एमसी कहता है ठीक है जा, मैं भी तेरे को फोर्स नहीं करूँगा अब। और मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा चीज़ हार्ड नहीं करूँगा, मुसीबत बड़ी नहीं बनाऊँगा। पहले तुम्हारे पास अच्छा सा टाइम नहीं चल रहा है तुम्हारा। वो कहता है नहीं यूजिन ऐसी बात नहीं है। एमसी भी बड़ा मासूम सा चेहरा बनाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी जो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो म्यू भी सोचता है क्या। और एमसी कहता है लेकिन चाहे अब वो कितनी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ अगर तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। और म्यू भी कहता है अरे क्या वो क्या इन्फॉर्मेशन है। एमसी कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि तुम नहीं जानना चाहते हो। तो एम म्यू कहता है अरे वो क्या है मुझे बता दो। तो एमसी कहता है अच्छा तो तुम जाने से पहले उसे सुनना चाहोगे क्या, जो भी मैं कहने वाला हूँ। और फिर एमसी कहता है कि मैंने ये मिस हायान से सुना है कि अवेकनर्स के लिए एक ट्रेनिंग होती है जिससे कि वो स्पेशल स्किल को ऑब्टेन कर सकते हैं। एमसी कहता है कोई तभी ट्रस्ट करता है किसी बात पे जब वो किसी अथॉरिटी मतलब कुछ होती है जिस पे उन्हें विश्वास होता है। और अभी मुझे नाम बोरो करने दो मिस यान का, मैं उन्हें बाद में पे बैक कर दूंगा। और इधर मिस यान भी कुछ काम कर रही होती है, और वो कहते हैं कि मैंने नेसेसरी जो प्रोसीजर थे वो फिनिश कर लिया है, और अब इतने से तो मैं कुछ आंसर ले ही लूँगी अपना जो मुझे मिलना चाहिए। और वो अभी भी कुछ लैपटॉप पे काम कर रही होती है, गाइस कुछ रिसर्च कर रही होगी डंजन वगैरह पे। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है कि आदमी वो छोड़ के चला जाता है और मिस यान को क्या आंसर मिल पाता है उनकी रिसर्च का। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस अगर आप कोई मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बता सकते हैं गाइस जो कॉपीराइट क्लेम का नहीं हो, तो गाइस वो भी उसके लिए भी मेरे को बता दीजिए ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ। तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 21 के साथ गाइस हम मार्च हुए हैं। और गाइस हमारी गाइस मोनेटाइजेशन भी हो चुकी है गाइस मेंबरशिप वाली चीज़ की। तो इसलिए गाइस आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं गाइस हमारी। और गाइस 29 रुपीज़ की है गाइस मेंबरशिप। और गाइस मैं अभी माइक लेना चाहता हूँ गाइस एक भैया का, तो इसके लिए गाइस सपोर्ट कर दो। गाइस 29 रुपीज़ की है गाइस, जो ले सकते हैं वो ले लीजिए। तभी अपना एमसी कहता है ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट ट्रेनिंग है, और वहाँ से वो चाकू निकाल रहा होता है। और तुम किसी को ये नहीं बता सकते हो कि तुम्हें किसने बताया है, तुम हायान को भी नहीं बता सकते हो। तो भी म्यू कहता है लेकिन ये किचन नाइफ्स है बस। और एमसी कहता है हाँ ये वेपन रिलेटेड स्पोर्ट की स्किल मिल सकती है अगर तुम्हें, अगर तुम इन्हें शार्प करते रहोगे। और म्यू कहता है ठीक है, और वो उन्हें शार्प करने लग जाता है। और अपना एमसी भी उसे शार्प करते हुए देख रहा होता है, और वो कहता है बस अगर तुम इन्हें शार्प करते रहोगे इन टूल्स को एजिक से, तो वो काम बन जाएगा ऐसा सोच रहा होता है। और तभी वो दिखता है कि वहाँ पे उसने एक लिख के आ चुका होता है जहाँ पे 10,000 था।
एमसी सोचता है, ओ मुझे पता था ये इंक्रीज होगा। फिर एमसी अपने म्यू से कहता है, मैंने सुना है तुम एक ऑब्टेन कर सकते हो इक्विपमेंट रिलेटेड स्किल को, अगर तुम ऐसे इनको शार्प करते रहोगे आज को, और मैं तो तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, तुम्हें बस करना है। बोला ठीक है। और एमसी कहता है तुम्हें ये हार्ड काम है बहुत ही, इसलिए तुम्हें 10,000 करनी पड़ेगी और 1 साल में तो तुम कर ही दोगे। तुम्हें वो कहता है क्या, 10,000 सिर्फ, इतनी सी? और वो अपना वो कहता है ये तो 100 दिन में कर दूंगा मैं, एक दिन में 100 करूंगा लगभग, और 100 दिन में 10,000 हो जाएगी। एमसी कहता है क्या तुम कहने पूरा दिन करने वाले हो? तो अपना म्यू कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने वर्क के में, और मैं तो इसे 1 मिनट चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। और एमसी कहता है अरे मेरी तरफ नाइफ को मत करो, तुम क्या करने की सोच रहे हो? म्यू कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा, और अब तुम्हारी काइंडनेस को मैं एक दिन ज़रूर पे करूंगा। और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और एमसी भी अपना खुश होता है और सोचता है काइंडनेस कैसी, तुम तो मेरे लिए एक एसेट हो, बस तुम मेरे रिटायरमेंट के प्लान के लिए हो दूसरे नंबर पे। तभी अपना एमसी चला जाता है सीओ खान के लैब में, जो कि R&D लैब होता है इसका, रिसर्च का। और वो सीओ खान से बात कर रहा होता है। तभी सीओ खान कहती है अरे तुम तो कितने अच्छे हो बात करने में हाँ यूजिन, और तुम तो इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो डंजन के बारे में, क्या तुम भी कोई अपनी अलग से रिसर्च तो नहीं कर रहे हो डंजन के बारे में? क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हम यूनिवर्सिटी में चलेंगे और साथ में एक R&D लैब खोलेंगे, और हम दोनों साथ में रिसर्च करेंगे। एमसी सोच रहा है अरे कितने घंटों से हूँ मैं यहाँ पे, मुझे जाने दो। और वो कहती है अरे सभी लोग कहते हैं कि डंजन प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कभी भी वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? और और अभी हमें जो किसी ने भी रिसर्च नहीं किया कि उसमें कुछ रेगुलरिटी है, उसमें समानताएं हैं कुछ या नहीं है। तो जो ये होता है अपना एमसी, वो भी कहते हैं हाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, गैस से लगा सकता हूँ क्योंकि डाटा नहीं है और डंजन भी कम है हमारी कंट्री के पास। तो है यान भी कहती है हाँ हमारे पास कंट्री बहुत स्मॉल है, और इसलिए हमारे पास डंजन भी नहीं है, और बहुत ही हमारे पास डाटा भी नहीं है इसके बारे में कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें डंजन के बारे में, एमसी कह रहा होता है। और फिर वो भी कहती है हाँ एन भी हाँ, इसलिए तो मेरे को समझ नहीं आता है कि दूसरी कंट्रियाँ इन हमें आने क्यों नहीं देती है फॉरेनर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसलिए मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है कि मुझे भी अब ओवरसीज़ जाना पड़ेगा उनकी टीमों में ज्वाइन करने के लिए। और एमसी भी सोच रहा है तो सीओ कान चली जाएगी अमेरिका फ्यूचर में, और सीओ खान भी वहीं पे सोच रही होती है इसके बारे में ही। और फिर अपने एमसी की सोच रहा होता है कि 3 साल के बाद वो डिस्कवर कर लेगी डंजन के बारे में उनके प्रिंसिपल को अपनी टीम के साथ, और फिर जो अमेरिका होगा उसे सारी दुनिया से रॉयल्टीज मिलेगी, मैं पैसा वैसा मिलेगा सब कुछ। और अगर वो हमारी कंट्री में ही रही और इस प्रिंसिपल को यहीं पे डिस्कवर करे तो, और तभी हाँ एन कहती है और मैंने ये प्रिपेयर किया है। और अब्राहम सी कहता है क्या, बीट जाली? और फिर अयान भी कह रही है कि मैंने प्रिपेयर किया है व्हीट जाली और राइस वाइन को डोकाबी के लिए, क्योंकि उनको पसंद होती है लूनर मंथ की लास्ट नाइट को। और एम से कहता है डोकाबी, तो वो कह रही है हाँ ये बहुत ही फेमस टेलीपोर्टिंग हंटर होते हैं जो कि तुमने उनका नाम नहीं सुना है क्या? और फिर हमें बताया जाता है डोकाबी जैसा कि उनका नाम है, वो डोकाबी के ड्रेस पहनते हैं, और ये शायद एक आज उनकी होगा कंट्री में कुछ कल्चर में डोका भी, और इसलिए तो हमें पता नहीं है, और इनका नाम भी कुछ लगा है तो इसलिए मैं डोका भी कहूँगा। और एमसी कह रहा होता है और इस नाम भी किसी को पता नहीं होता है, ना ही एज ना ही ये मेल है या फीमेल। आज से 5 साल के बाद भी किसी को पता नहीं लगा इन लोगों के बारे में। और इन लोगों के पास जो कि डोका भी होते हैं, एक ही चीज़ पता होती है हमें कि इनके पास एक स्पेशल स्किल होती है, वो भी होती है टेलीपोर्टेशन की। वो कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और ये उनको अलाउ कर देती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं अपनी इस स्किल की मदद से। और तभी हम देखते हैं एक जगह प्लेन में आग लगी होती है, वो क्रैश होने वाला होता है तो डोका भी पहुंच जाता है। और फिर एमसी कहता है और इसी तरह उन्हें बहुत ही ज़्यादा फेम मिली और उन्होंने लोगों को बचाया जब भी डंजन ब्रेक हुए या नेचुरल डिजास्टर होते थे। और ये इनकी लेकिन एबिलिटी काफ़ी डेंजरस भी हुआ करती थी। तभी में एक गैंग को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पैसे होती हैं, गन्स होती हैं उनके पास, बैठे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे एक डोका भी आ जाता है वहाँ पे अपना पोर्टल खोल के,
और फिर तभी एक बंदा वो उसकी तरफ गन तान देता है। वो कहता है अरे ये तो डोका भी है, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, और इसकी तरफ गोली चला लेता है। लेकिन डोका भी उसे डॉज कर लेता है और फिर डोका भी उसकी तरफ मुड़ जाता है और फिर उसकी तरफ दौड़ के आने लग जाता है। और वहाँ पे लोग गोलियाँ चला रहे होते हैं, उनको भी मार रहा होता है। और फिर उनके बॉस जैसा होता है उनके उसके चेहरे के सामने आके रुक जाता है एकदम। वहाँ पे भी एक पोर्टल जैसा खोल लेता है अपना, और फिर उसकी गन के ऊपर ही अपना पैर रख देता है और वहीं पे बैठ जाता है। और वो कहता है तुम्हें तो मुझसे बहुत ही डर लगता है। और वो कहता है कि जेंटल्समैन मेरे काफ़ी सीक्रेट हैं जो कि मेरे मन में ही हैं। और वो कहता है कि मैं तो एक बैग हूँ सीक्रेट्स का, और जो ये तब तक तो रिलीज हो ही नहीं सकते हैं जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो कैसे मुझे समझ नहीं आया क्यों था इधर। और फिर वो कहते हैं कि इस स्किल की वजह से उनको कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर रैमसी कहता है इसलिए उनके पास कोई ज़्यादा सीक्रेट्स भी नहीं होते हैं। तो गैस पहले तो बोले रहे थे बहुत ही सीक्रेट्स हैं, अभी गैस मुझे पता नहीं लग रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं। और वो कहते हैं इसलिए उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है सभी से और वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और इधर हाँ यान गैस ये रोस्टेड बकवीट उड़ा रही होती है। और वो कहती है कि मैंने सुना है डोकावे जो को डंजन के बारे में बहुत ही कुछ पता हुआ होता है, और वो बहुत ही खुश होती है। और इधर अपना एमसीबी जो उड़ रहे होते हैं उनको खा रहा होता है। और वो कहते हैं कि मैंने इंटरनेट पे पूछा कि कैसे हम बुला सकते हैं डोकावी को। एमसी सोचता है इंटरनेट। और फिर वो है न और भी उड़ा रही होती है। और वो कहती है कि मैं जब उससे मिलूंगी तो मैं उससे क्या कहूँगी, उससे क्या क्या पूछूंगी। एमसी कहते हैं अरे वो रियल का डोकावी नहीं होगा। और तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। और एमसी कहता है क्या ये लाइट एकदम चली कैसे गई बिजली, तो चलो मेरे को अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने दो। और फिर वो कर लेता है ऑन। फिर मिस ऑन होती है, उसने भी कर ली होती है। और वो एकदम चौंक चुकी होती है। और अपना एमसी कहता है हयान। और रेहान बहुत ही चौंक चुकी होती है। आपसे कहता है अरे तुम्हारे चेहरे के साथ क्या गलत है, क्या हुआ तुम्हें। और तभी अपने एमसी के पीछे हम भी देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक सा आदमी होता है। और वह मोस्टर ही लग रहा होता है, वैसे बूट टाइप ही समझ लो आप कुछ। और हयान तो चिल्ला जाती है और एमसी उसे पकड़ता है, वो बेहोश हो जाती है। और वो कहते हैं अरे हयान क्या हुआ तुम्हें। और अपना एमसी भी उसे देखता है और उसे भी डर लग रहा होता है। लेकिन तभी उसकी फियर रेजिस्टेंस हो जाती है एक्टिवेट स्किल, और अपना एमसी भी काम डाउन हो जाता है। और वो सोचता है शांत हो जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक असली का घोस्ट यानी भूत इस दुनिया में आ जाए। ये मॉन्स्टर हो सकता है या ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला जो कि लोगों को डरा सके। तो इसका तो एक ही कल्प्रिट हो सकता है। वो कहता है डोका भी चुप रुक जाओ एकदम, और ये अपना एक्ट बंद कर दो इधर ही। और फिर डोका भी कहते हैं अरे ठीक है ठीक है ठीक है, इतने पागल में मत हो। और आज मेरे को तो बहुत ही कूल लगा जब ये आता है गैज। और फिर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर दिया है मैंने। और मुझे लगा नहीं था कि ये इतने से ये बेहोशी हो जाएगी। और एमसी ने पकड़ा हुआ होता है हयान को। और फिर अपना एमसी इसकी स्किल देखता है और वो कहता है कि डो और तुम्हें ज़्यादा एंग्री नहीं हो, गुस्सा ना करो मिस्टर किम। और एमसी इसकी देखता है स्टेटस तो वो बी रैंक का होता है। और ह्यून हवान होता है इसका नाम, ह्यून ह्यून होता है नाम इसका कुछ। और इसकी दो चार स्किल भी होती है भाई। और तभी लिख के आता है कि सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आपके कीबोर्ड से। एमसी सोचता है क्या ऐसा लगता है कि मैं इसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है एक ऐसा हंटर जो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब गिल्ड के साथ किसी के साथ जुड़ा नहीं है, और वो दुनिया में कहीं भी आ जा सकता है। और एमसी सोचता है मुझे ये चाहिए। और रेहान को अभी भी पकड़ा हुआ होता है। और वो कहता है अगर मुझे इसकी हेल्प मिल गई तो सीईओ को हयान को तो कोई जाना ही नहीं पड़ेगा अमेरिका रिसर्च वगैरह कुछ के लिए भी। और फिर अपना एमसी इतनी देर के बाद गाय उठ जाता है वहाँ से और हयान को भी शायद नीचे छोड़ देता है। और वो कहता है अरे ये प्रैंक तुम करना छोड़ ही दो क्योंकि मैं तो डरा ही नहीं, और तुम इसे स्टॉप कर दो ऐसे प्रैंक करना अब। और वो कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो डर के मारे कांप रहे थे। हम क्यों कहते हैं अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा। और वो कहता है तुम तो बहुत ही डर चुके थे, तुम कायर हो कायर जो कि डर के मारे कांप रहे थे।
और एमसी कहता है मैंने कहा ना तुम एकदम भी डरावना नहीं था और ये तो चाइल्डिश था। और वो कहता है क्या चाइल्डिश, तुम्हें ये बचपन खेल रखता है क्या बच्चों का ये। और एमसी कहता है अरे क्या तुम बैटल लगाना चाहते हो क्या मेरे साथ कि तुम मेरे को डरा सकते हो या नहीं डरा सकते हो। और फिर एमसी सोच रहा होता है आज तुम अपने अपोनेंट के साथ मिल चुके हो। तो गाइस ये एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और गाइस हमारी मेंबरशिप को भी ले लो और गाइस हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो आप। तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 22 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस हमने 29 रुपीज़ का गाइस अपना मेंबरशिप का भी खोला हुआ है बैच में सपोर्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं एपिसोड में हयान जो है फेंट होती है मतलब बेहोश होती है। तभी वो उठ जाती है और कहती है डोका भी कहाँ गए तुम डोका भी। और एमसी कहता है डोका भी चला गया वापस और एमसी उसके पास ही बैठा हुआ होता है। और हयान भी कहती है हाँ न्यूजिन। और वो कहता है कि वो डोकाबी का फैशन सेंस है वो तो एकदम बेकार था। एक नीला कपड़े में रेड मास्क था, वो तो कोरियन फ्लैग जैसा लग रहा था कुछ। और तभी वहाँ पे सन्नाटा सा होता है पहले तो। और फिर अपना एमसी कहता है तो वो चला गया है तो बहुत ही शांति है। और वो भी कहती है अरे मैं क्या करूँ, कितनी शर्म की बात है कि मैं उससे इतना कुछ पूछना चाहती थी, मैं बहुत कुछ लेकिन मैं उसे पूछ ही नहीं पाई। और वो कह रही होती है कि मैं अपनी रिसर्च में एक जगह अटक चुकी हूँ और अब मैं इस कंट्री में उसे ओवरकम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए लगता है मेरे को भी शायद ओवरसीज जाना पड़ेगा अपनी रिसर्च को आगे कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरी वो बॉल हिट हुई है उसे पार करने के लिए। और एमसी कहता है हायान मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ इसके बीच में। और तभी जो हयान होती है वो कहती है क्या सच में क्या तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हो क्या रिसर्च वगैरह करने के लिए। एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन जैसी प्रोवाइड कर दूंगा। और वो चुप होती है। और एमसी कहता है तुम्हें कहा कि तुम्हें डाटा की प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या होगा क्या अगर मैं तुम्हें दे दूँ वो डाटा। और मेरे पास एक जरिया है कि मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तभी अपने एमसी को पिछला सीन दिखाया जाता है डोकाबी के साथ, वो कहता है बैट। और ये कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम क्या दांव पे लगाना चाहते हो। तो डोकाबी कहता है तो अपना एमसी कहता है अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हारा बंदा बन जाऊंगा मतलब नौकर टाइप का। और अगर मैं नहीं डरा तो तुम मेरे नौकर बन जाओगे 3 साल के लिए। और डोका भी हंस रहा होता है, बोलता है एक एफ रैंक का बंदा एक डोका भी को उसका अंडरलिंग बनाना चाहता है, बहुत ही हंस रहा होता है। और वो कहता है अरे ये तो सिर्फ 3 साल है तो। और तुम्हें वर्ल्ड एज गिल्ड के गिल्ड मास्टर के ब्रदर हो तो ये फिर तभी रहेगा जब तब भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो तुम्हें मेरा एटलीस्ट 20 ईयर्स का बनना चाहिए। और वो कहता है चलो ये फंस गया। और वो कहता है ठीक है तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूँ अभी। वो कहता है रुको रुको, तुम तो बहुत ही स्ट्रेंज लग रही हो और जबकि तुम्हें पता है कि तुम हारने ही वाले हो तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम हारोगे ही नहीं और तुम्हारे जरूर कुछ खतरनाक जैसे इरादे होंगे। और वो कहते हैं तुम्हारे पास कोई अमेजिंग स्किल तो होगी नहीं, आप रैंक के हो तो एक आइटम होगा। और एमसी कहता है जैसे कि पता था इसको मेरे स्किल के बारे में कुछ पता ही है, लीजेंडरी रैंक के नीचे तो कुछ काम ही नहीं करेगा। और जब ये मेरी इस बैट को कर लेगा एक्सपेक्ट तभी वो मेरे जाल में फंस जाएगा और ये गेम तो मैं तभी जीत जाऊँगा। और तभी अपना एमसी कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरी भी कुछ है खतरनाक जैसे मोटिव्स और छुपे हुए मोटिव्स हैं मेरे इसकी। और वो डोका भी कहता है मुझे पता था। एमसी भी बड़े मासूम सा बन के कहता है क्योंकि तुम मुझे को बहुत ही कूल लगते हो और बहुत बार तुमने बहुत सारे लोगों की वो भी जान भी बचाई है बहुत ही बार। और जब कि तुमने ये फैक्ट खोला कि तुम्हारे पास तो एक बैग है सीक्रेट्स का तब तो तुम और भी ज़्यादा कूल लग रहे थे। और वो कहता है और मेरे पास हारने के लिए कुछ ही नहीं है। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तब भी इसमें मेरा ही फ़ायदा होगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तब भी उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो भी मैं तुम्हारा डोकाबी का एक नौकर जैसा अंडरलिंग बन जाऊँगा अगर मैं हार भी जाता हूँ। और डोकाबी भी मुस्कुरा रहा होता है और वो कहते हैं हा 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 हा। और मैं तो बहुत ही अमेजिंग हूँ और कूल हूँ और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और अपना एमसीबी से देख रहा होता है और पीछे अयान भी अभी भी लेटी हुई होती है।
और वो कहता है तुम तो बहुत ही मज़ेदार हो। अब मैं तो बहुत ही हंसता अगर तुम पे, अगर तुम ऐसे ही मेरे भीख मांगती अंडरलिंग बनने के लिए, लेकिन तुमने एक बैट रखी और मेरे को प्रोवोक किया। एमसी कहता है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हारूंगा नहीं। और वो कहता है ठीक है ऑल राइट बैट, आज इस हफ्ते में तुम्हें 3 बार डराऊंगा, अगर तुम नहीं डरे तो मैं तुम्हारा एक अंडरलिंग बन जाऊंगा, अगर तुम एक बार भी नहीं डरे और डर के तो मैं जीत जाऊंगा। और फिर अपना एमसी हयान को कहता है मैं तो तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे मिल रही है, लेकिन मैं तुम्हें डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जिससे कि तुम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हो उसी कंट्री में रह के। और ऐसे भी मेरे को ये दिमाग लगाना ये पसंद नहीं है, और इसलिए तुम फिगर आउट करोगे डंजन के फॉर्मेशन के प्रिंसिपल को, जो कि मैं तुम्हें डाटा दूंगा और तुम प्रॉफिट शेयर कर सकती हो मेरे साथ। तो यहाँ भी थोड़ी देर सोचती है और वो कहती है अच्छा तो तुम इस प्रकार के बंदे हो, लेकिन क्या होगा अगर रिसर्च का कुछ आएगा नहीं रिजल्ट। तो अपना एमसी कहता है मुझे पता है तुम कर सकते हो यहाँ ना। और वो कहता है अरे तुम तो मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। और अपना एमसी कहता है अरे ये मैं खाली शब्द नहीं कह रहा हूँ, एक दिन आएगा ऐसा। और वो कहता है तो चलो ऐसा करके देखते हैं। अभी एक न्यू जो है ए रैंक का डंजन डिस्कवर किया जाएगा इचियन में प्रो, और उस डंजन का इन्वायरमेंट और या स्लाइम जैसा होगा या कोस्ट जैसा होगा। तो कैसे ये 2 इन्वायरमेंट है तो ये अपने एमसी ने दे दिए हैं। और वो कहता है अगर ये सच होता है तो तुम मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचना, और मैं तुम्हें ये प्रपोजल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो, और तुम्हें अपनी रिसर्च के रिजल्ट की कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना एमसी वहाँ से खड़ा होके जाने लग जाता है। और जो हयान होती है वो भी अपने एमसी को देख रही होती है, और अपना एमसी कहता है अपने अंकल को कह देना कि इस डंजन की बीड कर दे और इसे खरीद ले मतलब। और फिर अपना एमसी भी बाहर आ जाता है कमरे के और भाई चैन भरी सांस लेता है। और वो कहता है अरे इतना ठीक होगा जितना मैंने उसे अभी बता दिया है, और इसने कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बस ये डोकावी के साथ बचा हुआ है खेलना, वो भी एक वीक के लिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोका भी आ जाता है उसे डराने के लिए। और वो कहता है तुम्हें लाल पैंट चाहिए या ब्लू पैंट चाहिए, और खतरनाक जैसा चेहरा होता है इसका भूत जैसा, और ये खिड़की के बाहर होता है। तो अपना एम से कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है ना पीस। और पीस के साथ खेल रहा होता है, तो इस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट जो है फेल हो जाता है डोकावी का। और सेकंड अटैम्प्ट पे एम से आ जाता है, वो कहता है म्यू मैं घर में आ गया हूँ। और वो कहते हैं और मैंने तुम्हारी बहुत सारी पुरानी नाइफ भी लाई है सेकंड हैंड स्टोर से, लेकिन टोका भी आता है अपने पैर को मेरे को दे दो, और रैम से गिर जाता है नीचे ही। और डोका भी को देखते हैं उसने अभी भी गेटअप बनाया हुआ होता है भूत का। एमसी कहता है मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था ना कि मुझे मारने के लिए। और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी आसानी से गिर जाओगे। एमसी कहते हैं मैं फ्रैंक कहाँ हूँ, और सेकंड अटैम्प्ट पे फेल हो जाता है। और फिर गाइस लास्ट अटैम्प्ट में हम देखते हैं कि अपना एमसी पानी लेने के लिए आया होता है फ्रिज के पास, और वो कहता है वाटर कहाँ गया। और तभी आगे से को गुड़िया जैसी आ जाती है, और एमसी कहते ओ भगवान। और वो कहता है तुम तो इस बार अपना ऑल आउट देना चाहते हो अपने लास्ट अटैम्प्ट के साथ डोका भी। और अपना एमसी भी कहता है लेकिन इसकी तरफ उंगली उठाते हुए वो कहता है पीछे मुड़ते, लेकिन ये अभी भी उतना काफ़ी नहीं है कि मेरे को डरा सके। लेकिन तभी पीछे से डोका भी आ जाता है गेटअप लेके, और वो अपने एमसी की तरफ पंजा बढ़ा देता है। और तभी वो होता है एमसी कहता है अरे वाह कॉम्बो अटैक कर रहे हो इस बार तो तुम साथ ही में। और अपना एमसी का फियर जो है नलीफाई हो जाता है, और अपना एमसी कहता है तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था ऑलमोस्ट। तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है, और पीछे म्यू होता है चाकू लेके खड़ा हुआ होता है, और वो बहुत ही डरावना सा लग रहा होता है। और अपना एमसी कहता है अरे ये क्या है। और फिर म्यू पीछे देखता है तो बहुत ही एक डरावना सा लग रहा होता है गाइस। और जो पीछे डोका भी होता है वो कहता है भूत भूत घोस्ट। और अपने आप से कहता है म्यू तुम यहाँ पे। और डोका भी तो पीछे डर के मारे जा चुका होता है। और म्यू कहता है अरे मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं और नाइफ्स को शार्प कर लेता हूँ। और अपने आप से कहता है अरे डोका भी तुम क्यों डर गए हो। और म्यू कहता है क्या डोका भी। और तभी वो देखता है वो घोस्ट। और अपना जो म्यू होता है वो भी नीचे वो बेहोशी हो जाता है। और अपना एमसी कहता है अरे म्यू। वो डोका भी कहता है अरे ये तो कोई और ही डर गया।
और वो कहते हैं इसी तरह थर्ड अटैम्प्ट पे भी फेल हो जाता है और डोका भी हार जाता है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और गाइज मेंबरशिप ले लो, 29 रुपीज़ की है गाइज, सपोर्ट कर दो। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज कोई नई सीरीज़ बताओ अगर आपको देखनी है, मैं उसे सेकंड चैनल पे करूँगा शुरू। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस रियाज क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 23 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। और गाइस अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम डोकाबी को देखते हैं। वो रो रहा होता है, अरे मैं तो हार गया। और वो कहता है अगर ऐसा मेरे सब जो मेरे साथी लोग हैं वो सुनेंगे तो वो क्या कर सोचेंगे कि मैंने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अपना एमसी कहता है तुम्हारे पास तुम्हारे साथी भी हैं क्या। और वो कहेंगे कैसी छोटी सी ट्रिक में फंस गए। और डोका भी कहता है अरे मैं जा नहीं सकता, वो तो मेरे को जिंदा ही जला देंगे और मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मैं आज से यहीं पे रहने वाला हूँ। और बहुत ही चिल्ला रहा होता है, एमसी के कानों से भी खून निकल जाता है। और वो कहता है अरे चुप हो जाओ, और तुम कितने बड़े हो, कितने साल के हो तुम, और तुम अभी बच्चे नहीं हो। वो कहते हैं मैं तो 100 साल से बड़ा हूँ। और अपने आप से कहते हैं मजाक करना बंद करो। वो कहता है यार ये सच है, मैं एक डोका भी हूँ। वो कहते हैं अरे क्या रियल में डोका भी एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, ये बस मजाक है तुम्हारा, इसे बंद कर दो अब। और वो कहते हैं अगर डंजन और मेटा ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकते हैं और तुम्हारा छोटा भाई आग भी निकाल सकता है, और तुम डोका भी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। वो कहता है ये क्योंकि ये सब सिस्टम की वजह से है। और आप सी सोचता है अरे डोका भी और गोस्ट तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं डंजन और मेटा ह्यूमन से, जो कि कहीं से अचानक ही आ गए। और क्या ये भी एक मेटा ह्यूमन है क्या। और वो कहते हैं क्या तुम सच में क्या आदमी इन ह्यूमन नहीं हो क्या। वो डोका भी अपना भूत वाला मास्क जो निकालता है। वो कहता है तो एक बैट है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ बॉस स्कीम। और वो कहता है मैं लगभग बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हूँ और मैं कोई लगभग 100 साल से ज़्यादा और प्लस 3 साल और ज़्यादा ओल्ड हूँ मैं। और अपना पूरा आया होता है कॉस्ट्यूम में। और अपना एमसी सोचता है क्या 3 साल ओल्ड, और एमसी सोचता है 3 साल पहले। और अपना एमसी सोचता है अरे 3 साल पहले तो डंजन और ये सिस्टम वगैरह अभी हुए थे पहली बार। अपना एमसी सोचता है क्या तुम सिस्टम के साथ ही पैदा हुए थे क्या। और वो कहते हैं हाँ हाँ अरे हाँ तुम्हें कैसे पता। और अपना एम और वो कहता है अरे हाँ लेकिन क्यों। और अपना एमसी कहता है अरे मैं तो तुम्हें और भी ग्रेटर हीरो बनाना चाहता हूँ इसलिए। वो डोका भी समझ नहीं पा रहा होता है। और वो कहता है अपना एमसी की हम डिस्कवर करेंगे प्रिंसिपल को डंजन के, कि वो कैसे बनते हैं, और जो कि तुम हमें डाटा दोगे, जो कि तुम ला के दोगे हमें डंजन से। और ये बहुत ही दुनिया को बचाने वाली इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और सुनो लोग कैसे करेंगे कि एक डोका भी ने इस दे हमारे वर्ल्ड को बचाया है, और ये हुर्रे डोका भी। और वो तुम्हारे तो नाम के मर्चेंडाइज भी बिकेंगे। और डोका भी बहुत ही मुस्कुराता है। वो कहता है ठीक है, तो लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, तो मैं जाके आता हूँ अभी। और अपना एमसी कहता है हाँ हाँ हाँ। और तभी डोका भी देखता है लिस्ट में। वो कहता है क्या मुझे दूसरी कंट्री में भी जाना पड़ेगा क्या इतने दूर। एमसी कहता है क्या तुम टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो क्या। और अपना ये डोका भी कहता है अरे उतनी दूर भी नहीं कर सकता हूँ एम। तो अपना एमसी सोचता है शायद अब ये टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है उतने डिस्टेंस को। और सोचूं तो वो स्किल बनी है इसकी लिस्ट में टेलीपोर्ट वाली, तो इस केस में। और वो कहता है हे डोका भी, तो डोका भी कहती है हाँ बोलो क्या काम है। और अभी लिस्ट को देख रहा होता है। और अपना अजीब सा फेस बनाता है। वो कह रहा है आई लव यू। और अपना सोचता है मैं तुम्हें रेज करूँगा जब तक तुम्हारी स्किल नहीं आ जाती है तुम्हारे पास वो। और जो डोका भी चौंक जाता है। और वो कहता है बोला अरे ये अचानक ही तुम क्या बात लेके आ चुके हो। और अपना एम कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है क्या डोका भी तो प्यार के भूखे जैसे होते हैं वो। और कई बार तो वो वूमेन में टर्न हो जाते हैं आदमियों को सेड्यूस करने के लिए, प्यार के लिए। और अपना एम सोच रहा होता है ये सब तो मैंने इंटरनेट पे देखा था। और अपना एम कहता है अरे एक डोका भी तो प्यार का भूखा होता है। और डोका भी कहता है क्या ऐसी बात है। और वो कहता है अपना एम हाँ इसलिए आज से हम एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करेंगे आई लव यू यून यून। और अब तुम ट्राई करो। और वो कहते आई लव ल आई ल और बहुत ही कांप रहा होता है। और वो कहता है आई एम गोइंग अब और अपना एम कहता है यार ये कितने शर्म की बात है। और डोका भी वहाँ से चला जाता है। और अपना एम सोचता है अब से आप मैं तुम पे काउंट करूँगा मेरे छोटे प्यारे से सबॉर्डिनेट। तो नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है हमें। कोई कहता है यूजिन यूजिन कहाँ पे हो तुम।
और तभी वहाँ पे जो कि होती है हायान और सीओ का वो मैनेजर होता है वो आ जाते हैं वहाँ पे। और वो कहते हैं अरे तुम तो एकदम सही थे सही। और बहुत ही खुश होते हैं वो दोनों। और अपना एमसीपी इसके साथ हो रहा होता है उसे खेल रहा होता है ट्रेनिंग में। और सीओ तो ऐसे उछाल ही देता है हवा में। वो कहता है अरे वो तो सच में एक स्लाइम डंजन था जो कि गाइस अपने एमसी में पिछले एपिसोड में रेकमेंड किया होता है। और वो कहते हैं अरे मैं तो पहले सोच रहा था कि खरीदूं न करूं बिड या नहीं, लेकिन हमने तो एक हिट कर लिया जैकपॉट को। अपना एमसी को होता है अरे जो नीचरा को और पीस भी बहुत ही गुस्से में होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड एज गिल्ड को बहुत सारे सोर्स मिल चुके हैं तुम्हारे वजह से यूजिन। और डंजन में दिखाया जाता है अपना एक बंदा कहता है क्या ये पैसों के लायक है, तो किम कहते हैं अरे हाँ बहुत ही एक्सपेंसिव है, आज से तो खर्चे की कोई चिंता ही नहीं है। और इधर सीओ को होता है वो कहता है पता नहीं तुम कहाँ से एक खजाने की तरह हमारे पास आ चुके हो। और अपना एमसी कहता है यार कितना ट्रबलसम मैं। और वो कहती है कि हाँ यानी कि मैं तुम्हारा एक्सपेक्ट करती हूँ ऑफर को जो कि तुमने मुझे दिया था और मैं अपना बेस्ट करूँगी। और अपना एमसी कहता है क्या सच में, तो थैंक यू। और अपना ये सीओ कहता है तो आप से हम तुम पे एक ट्रैकर लगाएंगे ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें हर समय। और अपना एमसी कहते हैं अरे क्या तुम पागल तो नहीं हो चुके हो। और क्या तुम ये सब कहना बंद करो, क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई ने ऐसा कहने के लिए क्या है क्या। और जाओ पीस इसे काट दो। और पीस भी मुंह खोल लेती है। और सीईओ का कहते हैं अरे तो हम तुम्हारे ऐसे वैल्यूएबल टैलेंट को ऐसे खुला थोड़ी छोड़ सकते हैं। और अपना एमसी कहता है अरे टैलेंट हो या कुछ भी हो और मैंने प्रॉपर प्रेडिक्शन थोड़ी लगा सकता हूँ। और सीईओ का यान जो ये रिसर्च कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे मेरे लिए, और इसलिए गिल्ड को इसे सपोर्ट करना चाहिए इस रिसर्च में। वो वहाँ से भाग जाता है पीस के साथ। और वो कहता है कि मुझे बस मैजिक ये बिस्ट टीमिंग करनी है यही कर सकता हूँ मैं। और वो दोनों कहते हैं यूजिन, और अपना एम से सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँगा, और मैं एक शांति भरी लाइफ जीना चाहता हूँ एक शांत भरी लाइफ हो। और वहाँ से भाग रहा होता है। और इधर से वो सोच रहा होता है कि मेरी प्रेडिक्शन इस बार करेक्ट थी क्योंकि वो मैंने फ्यूचर से देखा था। और ऐसा थोड़ी आगे भी होने वाला है, इसलिए मैं रिफ्यूज करता हूँ कि बाद में मेरे को ऐसे लायर कहेंगे या कुछ कहेंगे। और इधर हयान कहती है अरे ये तो एक ट्रू रिसर्चर है, वो तो सिर्फ सपोर्ट करना चाहता है रिसर्च में और कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता है। और हया इधर योग सोचता है अरे ये तो ऐसे एक्ट कर रहा है इसे कोई गिल्ड की परवाह ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे ही है। लेकिन अपना एम सी कहता है कि लेकिन मिस्टर अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी बढ़ चुकी है। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।